क्या रे, अपन को धमकी देने आया क्या? अकेला क्या कर लूंगा मैं? जो अकेला करूंगा वो जमाना देखेगा, ये जमीन देखेगी, ये आसमान देखेगा। वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रू। आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा स्टार जो भूखा सोया, फुटपाथ पर रहा और करोड़ों दिलों पर राज करता है। अब अगर आप मेरे रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बदल। एक ऐसा हीरो जिसने बॉलीवुड को सबसे बड़ा डिस्को स्टार दिया, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया। फिर इंडस्ट्री ने कहा उसको भगावड़ा। जी हाँ दोस्तों, मीडिया ने चुप्पी साध ली और लोग पूछने लगे कि मिथुन आखिर कहाँ चले गए। आज आपके सामने हम सच्चाई लाएंगे दोस्तों कि मिथुन को आखिर भगावड़ा क्यों कहा गया और आखिरी सच्चाई क्या है दोस्तों। मिथुन की बात करें तो गरीबी से लड़कर वह स्टारडम तक का सफर किए हैं। उनका जन्म बंगाल में हुआ। उनकी पारिवारिक स्थिति की बात करें तो बेहद ही गरीब परिवार में थे दोस्तों। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। कॉलेज के लिए संघर्ष भी उन्होंने किया और राजनीति में फंसकर परिवार से दूर भी रहना पड़ा। फिर उनका सपना जागृत हुआ एक्टर बनने का, लेकिन फिर भी जेब में पैसा नहीं और घर का सपोर्ट नहीं था दोस्तों। किसी तरह से वह एक्टर बनना चाहते थे। फिर आता है मिथुन चक्रवर्ती के स्ट्रगल का दिन। भूख में मरना, फुटपाथ पर सोना और छोटे होटल में काम करना, यह उनके करियर का बेहद ही स्ट्रगल भरा दिन रहा। अरे सबसे बड़ा जुर्म तो ये गरीबी है माँ। बोल, जुर्म किसका है? उस बेटे का जिसे भूख लगती है, या उस माँ का जो उसे रोटी नहीं दे सकती? लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आई एक ऐसी फिल्म जो कि जिंदगी ही बदल दी। फिल्म का नाम था मृग्या, 1976 में आई और यह पहली ही फिल्म से उनको सीधा नेशनल अवार्ड दिया गया। लाखों लोग देखते रह गए कि ये लड़का कौन है इंडस्ट्री में। जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं राणा, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। लेकिन बाद में उनको फ्लॉप हीरो से सुपरस्टार बन गए दोस्तों। लेकिन उसके बाद 3-4 साल तक उनको फिल्में ही नहीं मिल रही थी दोस्तों। लोग कहने लगे थे कि एक अवार्ड से कोई हीरो नहीं बनता। जी हाँ फ्रेंड्स, मिथुन पूरी तरह से निराश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। फिर आया 1982 में उनकी फिल्म डिस्को डांसर। Everybody dance with Papa. Everybody dance. I am a disco dancer. इंडिया, रूसिया, अफ्रीका, चाइना, यह फिल्म हर जगह सुपरहिट बन गई दोस्तों। तो उनको इंटरनेशनल सुपरस्टार कहा जाने लगा और दुनिया कहने लगी मिथुन दा इज इंडियाज माइकल जैक्सन। मिथुन भारत के माइकल जैक्सन हैं। धूम मचा के सारी रात जगा के यारों शोर। I am a disco dancer. जोली जोली का दिल तुम पे आया जोली। हम बताएंगे कि इंडस्ट्री के खिलाफ खड़े होने की सजा किस प्रकार मिथुन को मिली। मिथुन ने प्रोडक्शन हाउस और माफिया सिस्टम का खुला विरोध किया दोस्तों उस दौरान जब फिल्में धड़ल्ले से रिलीज हो रही थी और उसमें कई माफिया का प्रवेश हो चुका था। और मिथुन ने इन प्रोडक्शन हाउस और माफिया सिस्टम के खिलाफ खुला विरोध किया। बड़े स्टार्स की लॉबी उनके खिलाफ हो गई दोस्तों। उनके लिए फिल्में लिखी जाने लगी पर नाम बदलकर दूसरों को दे दी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, मिथुन के लिए तो फिल्म लिखी जाती थी, लेकिन वह फिल्म किसी और को दे दिया जाता था। फिर जोड़ा गया कि मिथुन ने इंडस्ट्री ही छोड़ दी और ये सब झूठ फैलाया गया दोस्तों। सच ये था कि मिथुन को फिल्म देने से कई स्टार्स का डर रहे थे कि वो फिर से चमक ना जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, मिथुन से पूरे इंडस्ट्री के डायरेक्टर से लेकर एक्टर डर रहे थे कि कहीं मिथुन फिर से चमक ना जाए। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। और फिर बॉलीवुड ने भगौड़ा कहा दोस्तों। मिथुन ने मुंबई छोड़कर ऊटी में खुद का होटल खोला। अचानक गायब होने पर मीडिया ने यह खबर फैलाया कि मिथुन भगौड़ा बन गया है, फिल्में छोड़कर भाग गया और पैसा लेकर शूटिंग छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मिथुन चुप रहे। वह जानते थे कि मुझे क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, मिथुन जानते थे कि संघर्ष में शोर नहीं काम बोलता है। भूल जा कसमें, तोड़ दे वादे, हुस्न भी झूठा, प्यार भी झूठा, रही ये दुनिया किसकी होकर नहीं है भरोसा कोई।
जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आया बंगाल में फिल्मों का नया साम्राज्य। मिथुन ने छोटे कलाकारों को उठाया और बंगाल फिल्मों में क्रांति ला दी दोस्तों। फिर से बढ़ी राजनीति और मिथुन के दुश्मन बढ़ गए दोस्तों। इसके बाद मिथुन के ऊपर फिर से झूठे आरोप लगने लगे और मीडिया की तरफ से ट्रोल करने लगा दोस्तों। अगर जरा थके हो तो सुनो, लेकिन जनता फिर भी मिथुन का साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। मेरी तरह पियो और जियो। बात करें तो मिथुन भारत के सबसे ज़्यादा फिल्मों करने वाले हीरो हैं दोस्तों। मिथुन ने बड़ी फिल्में नहीं की, इस प्रकार की अफवाह भी फैलाई गई मीडिया में, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, मिथुन ने अभी तक में 350 से भी ज़्यादा फिल्में काम किया और 4 बार से ज़्यादा नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। और उन्होंने एक लौती फिल्म जिसने रूस में ही 1 करोड़ से ज़्यादा टिकट बेची दोस्तों। और वो बोला जाए तो मिथुन चक्रवर्ती हर भाषा में सुपरस्टार है, चाहे वह हिंदी फिल्म में काम करे, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु। थोड़ा इंतजार का। जहाँ फ्रेंड्स वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े मास प्रेजेंटर हैं। शीशे की उम्र प्याले। अब हम बताने वाले हैं कि मिथुन चक्रवर्ती की कमबैक जिसने सबको चुप करा दिया था दोस्तों। मजा लीजिए। 90 में मिथुन की फिर से एंट्री हुई। अग्नि पथ का रऊफ लाला और गुरु में AR रहमान की धुन पर कमाल। जी हाँ दोस्तों, CID, डांस इंडिया डांस, टीवी शोज, आज भी शो में मिथुन जब आते हैं तो वह TRP सबसे ज़्यादा आसमान छूने लगती है। जी हाँ दोस्तों, लोग बोलते थे कि मिथुन ख़त्म हो गया, लेकिन मिथुन ने फिर से जवाब दिया कि मैं कभी ख़त्म नहीं होता, मैं लौट आता हूँ। जी हाँ दोस्तों, असली वजह क्या था कि मिथुन चक्रवर्ती गायब हो चुके थे दोस्तों। इंडस्ट्री में लॉबी चलने लगी थी और मिथुन के खिलाफ कई जो है कि इंडस्ट्री वाले जल रहे थे और उनके खिलाफ गलत सलत छाप रहे थे। जिंदगी में 2 चीजें अचानक आती हैं राणा, एक मौत और दूसरा प्रोड्यूसर का हाथ खींच लेना, और उनके ऊपर झूठे सवाल और झूठे आरोप लगा रहे थे दोस्तों। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती को गायब होना पड़ा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी गायब होने के दौरान काम बंद नहीं किया। साउथ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बंगाल, सब जगह में वह सुपरस्टार बन गए दोस्तों। एक जगह से बाहर गए तो दूसरी जगह फिल्मों में कंटिन्यू करते रहे दोस्तों। असल सच यह था कि मिथुन चक्रवर्ती गायब नहीं हुए, इंडस्ट्री उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने औकात दिलाई कि वह हर भाषा में सुपरहिट हैं और हर क्षेत्र में वही सुपरस्टार हैं। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती एक नाम नहीं, एक संघर्ष, एक प्रेरणा, एक क्रांति है। कुछ लोगों ने उन्हें भगोड़ा कहा, कुछ ने कहा खत्म, लेकिन जनता ने कहा हमारा डिस्को डांसर अमर है। मिथुन वो हीरो हैं जिसने बिना गॉडफादर इतिहास लिखा। यार कभी कम नहीं। दोस्तों आप भी कमेंट में लिखिए मिथुन दा जिंदाबाद, क्योंकि वो हीरो ही नहीं जिसने इंडस्ट्री बनाती है, हीरो वो है जिसे जनता बनाती है। और जनता ने मिथुन को कभी नहीं छोड़ा दोस्तों। मिथुन की कैसी भी फिल्म होती रही, जनता उसको जी जान से प्यार देती थी दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, और वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर जरा थके हो तो सुनो, लगाओ घूंट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो।